बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 हमने मुकम्मल कर लिया पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम 4.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल से शुरू करेंगे। इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है पेज 159 पर। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर ली है तो ये आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि तरीका क्या होगा इनका। एग्जाम्पल 1 है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ की डाइवर्जेंस निकालनी है। तो हमें पता है डाइवर्जेंस निकालनी हो तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं डेल के साथ। हमने एफ की डाइवर्जेंस मालूम करनी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डेल के साथ। यही हमने इसमें काम करना है। डेल डॉट एफ निकालेंगे। एफ वेक्टर उसने ये दे दिया है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालनी है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस का हमें पता है डेल डॉट एफ होगा। वो डेल डॉट एफ, डेल की जगह पर उसकी वैल्यू लगाई, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, डॉट, ये डॉट आ गया। एफ वेक्टर जो उसने दिया हुआ है वो लगा दिया अलग अलग करके। आई कंपोनेंट अलग, जे कंपोनेंट अलग और के कंपोनेंट अलग करके उसको लगा दिया। इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ये विद पार्शली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएंगे, वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली तो ये बन जाएगा कोशेंट फार्मूला, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाली माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाली। ये सारा जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 3/2 और 1/2 दोनों में मौजूद है। कॉमन आ गया 1/2, छोटी पावर कॉमन आ गई तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस 2x स्क्वायर बन गए। तो ये हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया है तो यह है वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू ये सारे का सारा उसी तरह से आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जी इसको इसी तरह से करोगे तो यहाँ पर माइनस 2g स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट खुद भी करके देख सकते हैं, यही आपको आंसर मिलेंगे। ये तीनों ये आगे। अब हमने क्या करना था, ये निकाल के तीनों को, उनके दरमियान प्लस है, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तीनों को, ऐड कर दें इनको। तो डेल डॉट एफ आपके पास आ जाएगा। नीचे सब में ये मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 5/2 5/2 5/2, ये एलसीएम में आ गया। ऊपर वाली रकमें सारी ये प्लस हो गई, ये सारी कुछ कट गई तो ऊपर आ गया 0 डिवाइडेड बाई दिस, तो वो 0 ही आ जाएगा। डेल डॉट एफ जो है वो 0 आ गया। ये हमने इसमें से डेल डॉट एफ ही निकालना था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालनी थी। तो हमने डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया एफ का। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल वही है। एफ वेक्टर उसने ये दे दिया है, एक और वेक्टर जी भी उसने दे दिया और 5 भी उसने दे दिया, 2x स्क्वायर वगैरह। तो ये 4 पार्ट्स इसमें से हमने सॉल्व करने हैं। इनमें वो कह रहा है कि एफ डॉट डेल निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई करें। इसमें एफ क्रॉस डेल निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फर्स्ट पार्ट में एफ डॉट डेल निकालना है। एफ डॉट डेल, तो हम इस वेक्टर एफ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ। एफ डॉट डेल निकालेंगे। ये एफ है, ये जी है और ये फाई है। हमें निकालना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, एफ डॉट डेल निकाल लें और बाद में उसको फाई को अंदर जो ये वाले वैल्यू उसने दी है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डॉट डेल, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व किया। एफ की जगह पर उसकी वैल्यू जो उसने दी हुई है वेक्टर एफ की, ये वाली लगा दी। डॉट की जगह पर डॉट आ गया, डेल की जगह पर पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ये सारा आ गया। आगे ये फाई है ब्रैकेट के बाहर, उसको इसी तरह से लिख दिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा 2yz पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, 2yz पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्शियल बाई पार्शियल वाई। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये सारा ये आ गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा। ये फाई ये है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ जाएगा, ये 4x yz क्यूब बन जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा तो 1 हो गया, 2x स्क्वायर जी 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ करेंगे तो जी से हो जाएगा, तो ये 3g स्क्वायर ये सारा मिलके तो ये बन जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके इसको खोला तो ये आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें पहले हमने एफ डॉट डेल निकाला है, एफ डॉट डेल निकाला है और उसको फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नंबर 2 में भी ये भी सारा वही है जो हम कर चुके हैं पहले। हमने एफ और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई जे के लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे।
आई जे के एफ़ की जगह पर उसकी वैल्यूज़ लगा दें, ये वाली 2yz x स्क्वायर y। तो एफ़ की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई xz2। नीचे आ जाएगा आपके पास, आगे इसके डेल है, एफ़ की ये वैल्यू लगाई और डेल की ये वैल्यू लगा दी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, और बाहर वाला फाई ये उसी तरह से आ रहा है साथ साथ। जब इसका डिटर्मिनेंट खोलोगे, डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपको पता है, वो सारा डिटर्मिनेंट इसका खोल लिया और बाहर फाई उसी तरह से आ रहा है। अब ये बन गया आई इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये बनेगा आपका वो वाला बाहर वाला फाई अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो सब के बाहर था ये वाला। तो ये सारा सब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया, फाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो फाई की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है 2x स्क्वायर वाई जी 3, तो वो हमने यहाँ पर लगाई। तो ये बन जाएगा, फाई को अंदर लिख लिया सब के साथ, और यहाँ पर आप फाई की वैल्यू लगाते जाएँ। फाई की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी, इसको विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट करके ये यहाँ पर लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई जी 2 माइनस एक्स जी स्क्वायर, और उसी फाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके यहाँ पर उसकी वैल्यू लगा दें, फाई ये है उसकी वैल्यू लगा दें। जे की जगह पर जे आ गया, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो एक्स के का 2x 4x वाई जी 3 4x वाई जी 3, और बाहर ये वाली वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी माइनस 2yz। फिर ये आ गया, फाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके भी लगा लिया, फाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करके लगा लिया। ये सारा इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको खोलें, तो ये सारा आपके पास आई जे के ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमने पहले एफ़ क्रॉस डेल निकाला है, एफ़ क्रॉस डेल निकाला है, उसकी वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू उसकी आई, और जो वैल्यू आई फाई को अंदर सब के साथ लगाया, फाई के जब उसकी वैल्यूज़ लगाते जाएंगे तो फाई को विद रिस्पेक्ट टू इनके जिसके वो कह रहा है डिफरेंशिएट करके ये सारी वैल्यूज़ लगा के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है अगर आपने एक्सरसाइज पहले की हुई है तो। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट इसी एग्जाम्पल का, अब कह रहा है कि एफ़ क्रॉस डेल फाई मालूम करो। एफ़ वेक्टर ये है, क्रॉस की जब क्रॉस आ गया, डेल की जगह पर डेल की वैल्यू आ गई और साथ फाई भी मौजूद है, लिहाजा फाई भी सब के साथ आ गया। हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। एफ़ क्रॉस डेल फाई, एफ़ क्रॉस डेल फाई, फाई की जगह पर अब इसको पार्शियल, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके हमने ये लगा दिया, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई। हमने फाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया, ये लगा दिया, फाई को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट किया, ये लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया एफ़ क्रॉस डेल फाई, ये आ गया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई जे के ये इसके वेक्टर आ गए, आई जे के कंपोनेंट्स, उसके भी आई जे के कंपोनेंट्स आ गए साथ इसके। इसको पार्शियली खोल लें, इसको इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो ये सारे का सारा वैसे इससे मल्टीप्लाई होने इसके साथ ही सारा आपके पास आसानी से ये आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 सारा ये भी वही है, डेल क्रॉस एफ निकालना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, डेल क्रॉस एफ निकाल लें, आई जे के डेल की जगह पर पार्शियल बाई पार्शियल एक्स और ये सारा लगाया, एफ वेक्टर की वैल्यू जो उसने दी हुई थी वो लगा दी, और क्रॉस जी ये साथ इसी तरह से आ गया। इसका डिटर्मिनेंट खोला, डिटर्मिनेंट खोलने से ये आ जाएगा, क्रॉस जी इसी तरह से साथ साथ आ रहा है, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा, इस माइनस को अंदर ले गए तो ये बन जाएगा 2y माइनस जी स्क्वायर इंटू जे, 2xy माइनस 2z इंटू के, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका जी के साथ, और जी की वैल्यू भी उसने क्वेश्चन में दी हुई है, उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दी। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई जे के आ गया, इधर ज़ीरो आ गया, जे का कंपोनेंट आ गया, के का कंपोनेंट आ गया, इधर भी आई जे के कंपोनेंट्स ये लगा दिए। इसको इसका मार्ड खोल लें, मार्ड खोल के इन सब को मल्टीप्लाई वगैरह करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने एक्सरसाइज पहले की हुई है तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे, आप इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 161 पर एग्जाम्पल्स में से कि उसके क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिए। फाई ये है, हमने क्या करना है, हमने इस फाई का ग्रेड मालूम करना है, ये वेक्टर एक आएगा, ग्रेड फाई मालूम करके उस पर डाइवर्जेंस ऑपरेट करनी है, यानी हमने डेल डॉट ये चीज़ मालूम करनी है, इस पर डेल डॉट लगाना है। पहले फाई उसने दिया हुआ है 2x3y2, और ये सारा क्वेश्चन में ये उसने दे दिया 2x3y2z3। हमने ग्रेड फाई मालूम करना है, हमने इस फाई का ग्रेड ऑपरेट करना है इस पर, ग्रेड फाई या डेल फाई एक ही बात है, ये आ जाएगा डेल फाई, डेल की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, ग्रेड की जगह पर डेल लगाया, फाई उसी तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डेल ये आ गया, फाई की वैल्यू ये उसने दी हुई है,
ये मल्टीप्लाई, ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लें, ये आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। यानी हमने ग्रेड फाई ये वाला सारा हमने मालूम कर लिया, ग्रेड फाई। अब हमने इसकी डाइवर्जेंस निकालनी है, यानी हमने ये जो आंसर आया है ग्रेड फाई का, इसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। डेल डॉट डेल फाई, ये बन जाएगा डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई। डेल की इस डेल की जगह पर फिर ये वैल्यू लगाई, आगे अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और डेल फाई की सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जब इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा, ये बनेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब होगा तो ये आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जी होगा तो फिर ये आ जाएगा। इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। डाइवर्जेंस R7 इंटू आर वैक्टर को साबित करना है कि 10R7 आता है ये। तो इस पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे डेल के साथ, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे उसकी। R7R, R का हमें पता है ये वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड उसकी ये है, सारे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। हमें ये निकालनी है डाइवर्जेंस ऑफ R7 इंटू आर वैक्टर। डाइवर्जेंस की जगह पर हमने ये लगा दिया डेल, डेल की वैल्यू लगा दी, आगे दरम्यान में डॉट है, डॉट आ गया, R7 उसी तरह से आ गया, और R वेक्टर की ये वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। ये इसी तरह से चलता रहा, डॉट भी उसी तरह से आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया XR7 और ये सारा अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट है I डॉट I1, ये सारे हो जाएंगे तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट से, ये इसके साथ लग गया, ये वाला के कंपोनेंट के साथ के डॉट के 1 और बाकी सारा ये आ गया अंदर, सब के साथ इसको लगा दिया डॉट प्रोडक्ट का करके हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगा लें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़, ये वाली एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल करेंगे R7 का तो ये पावर फार्मूला लग जाएगा 7R6 पार्शियल R बाई पार्शियल एक्स। आर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी उसी तरह से बन जाएगा R7, यहाँ पर वाई आ जाएगा 7R6 पार्शियल R बाई पार्शियल वाई। ये जी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सारा उसी तरह से आ गया, वाई की जगह पर जी आ जाएगा 7R6, ये उसी तरह से आ गया, और पार्शियल R बाई पार्शियल जी यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला और ये वाला, ये 3 बन गए, तीनों को प्लस कर लिया, 7R6 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 कॉमन आ गया बाकी सब में से, तो अंदर बचा एक्स पार्शियल R बाई पार्शियल एक्स, वाई पार्शियल R बाई पार्शियल वाई, जी पार्शियल R बाई, इसकी वैल्यूज लगा दें। पार्शियल R बाई पार्शियल एक्स का पता है हमें एक्स ओवर आर के इक्वल होता है, ये वाई ओवर आर के इक्वल होता है, ये जी ओवर आर के इक्वल होता है। आर एलसीएम लिया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू R2 होती है, ये R2 ओवर आर आ जाएगा। R2 और आर, ये वाला R इसके साथ काट दिया तो 7R5 इंटू R2, ये वाला R2 इसका आ गया, ये बन जाएगा आपके पास 3R7 प्लस 7R7, तो ये टोटल कितना हो गया 10R7। तो ये हमने, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है।